नमस्कार। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे सनातन धर्म का एक शानदार कार्यक्रम। मैं दिनेश कपूर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे कार्यक्रम को आप इतना पसंद करते हैं। मित्रों, आपके कमेंट्स मिले, आपने जानना चाहा कि हमारे जीवन में किसी की दुआओं का कितना बड़ा असर होता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट आता है, जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आती है, लेकिन अचानक अपने आप उसका कोई ना कोई हल निकल जाता है। तो हमारे मुंह से क्या निकलता है कि किसी की दुआ हमारे काम आई। अभी हमने क्या देखा हाल ही में, धारा 134 से, यानी कि गरीब बच्चे जिनके पास पूरा साधन नहीं है, वो अपने एडमिशन के लिए रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, सेक्रेटरीट में जा रहे हैं, अपने माता पिता के साथ वो 4-4 घंटे सर्दी में कपकपाती खड़े रहे। देखिए क्या हुआ, उनमें से बहुत से बच्चों को एडमिशन नहीं मिला। बहुत सी शिक्षण संस्थाएं तो सेवा भाव से काम करती हैं, लेकिन आजकल कई शिक्षण संस्थाएं ऐसी भी हैं जो भारी भरकम फीस, जो स्कूल की ड्रेस देने के नाम पर दुगने तिगने रेट, जो किताब 50 रुपए की होती है वो 300 रुपए की देकर वो बच्चे को मजबूर करते हैं। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो ऑलरेडी करोड़ों रुपए कमा रही हैं, लेकिन वो बच्चों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। देखिए, हम एक प्राचीन प्रसंग देखते हैं कि मेहनत की कमाई कितने काम आती है, ईमानदारी जीवन में कितना साथ देती है। स्वामी राम तीरथ के पिता एक मंदिर में पुजारी थे। उस मंदिर में वो पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते थे। उस मंदिर में वो प्रभु की आराधना करते थे। उस मंदिर के पास 3 एकड़ जमीन थी, जिससे वो बगीचा लगाकर उसमें फल उगाते थे, लोगों की सेवा करते थे। बिल्कुल उस मंदिर के साथ लगता हुआ एक जमींदार का बहुत बड़ा खेत था। उस जमींदार के मन में लालच आ गया। उसने चाहा कि स्वामी राम तीरथ जी के पिता का खेत मुझे मिल जाए, इससे मेरा अपना खेत और बड़ा हो जाएगा। उसने स्वामी राम तीरथ जी के पिता को लालच दिया कि आप कुछ पैसे ले लो, ये खेत मुझे दे दो। स्वामी राम तीरथ जी के पिता ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये मुझे सेवा के लिए मिला है, इसे मैं बेच नहीं सकता, इससे तो मैं केवल सेवा करूंगा। उस जमींदार ने बलपूर्वक उसे वहां से मार पीट कर भगा दिया। उस पंडित जी ने क्या किया, वो किसी और गांव में आकर किसी और मंदिर में पूजा करने लगे। अब देखिए क्या हुआ, वो जमींदार जिसने उस पंडित को जबरन वहां से भगाया था, पीटा था, उस जमींदार का बेटा जुआरी और शराबी निकला। उसने कुछ ही समय में वो खेत और सारी जायदाद बेच दी। उस जमींदार को कोढ़ का रोग हुआ, और इतिहास बताता है कि जिस समय मरा उसका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था परिवार का। और उस जो हमारे पंडित जी थे उनका क्या हुआ, उनके घर में स्वामी राम तीरथ ने जन्म लिया, जिसके कारण आज हमारे भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। देखा आपने दुआओं को फल, मेहनत की कमाई वो हमेशा जीवन में खुशियां ही खुशियां लाती है। पाप की कमाई वो हमारा सर्वनाश कर देती है। मित्रों, एक और हम प्रसंग देखते हैं। उसमें क्या हुआ, भगवान राम जिन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो जंगल में घास के पैतान पर बड़े आराम से गहरी नींद का आनंद ले रहे हैं। और सोने की लंका में राजा रावण रेशमी पलंग पर बेचैन हो रहा है। उसे नींद कहाँ, उसे आराम कहाँ, उसे चैन कहाँ। कारण क्या था, भगवान राम योगी थे और रावण भोगी था। इस जीवन में अपने धन का इस्तेमाल यदि हम दूसरों की सेवा में करते हैं तो हमारा जीवन अंदर से सच्ची खुशियों से भरा रहता है। यदि हम लालचवश किसी को परेशान करते हैं तो हमारा जीवन कभी भी आनंदपूर्वक नहीं रह सकता। मित्रों, हमारी हिंदू संस्कृति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबका भला हो, सभी निरोग हो, ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। मित्रों, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे आपसे हम।
हमारी संस्कृति हमारे